Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study a drug chamomilla. तो chamomilla में हम लोगों ने पढ़ा था कि chamomillas के बेबीज़ के बारे में पढ़ा होगा, chamomillas और चाइना का बेबी का डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है हम लोगों ने, फिर चैमो के फीमेल के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने. मतलब ये जो सारे मैं बता रही हूँ ना, ये सारे मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स है. So today we are going to study chamomilla guiding symptoms. So what exactly chamomilla is? What exactly chamomilla में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है, पैथोलॉजिकल जनरल्स, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे या फिर हम लोग अभी देखेंगे कि गाइडिंग सिम्टम्स उसके मेनली क्या है. तो जो मेन चीज़ है ना chamomilla में, वो हम लोग शॉर्ट में इस लेक्चर में पढ़ेंगे. कॉमन नेम इज मट्रेकेरिया chamomilla. प्रूवर इज आर डॉक्टर हैनीमन सर एंड फैमिली इज कंपोजिटिव फैमिली. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि है ना, ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स 2 मार्क्स 10 मार्क्स. ठीक है, 20 मार्क्स का सब क्वेश्चन भी इससे आता है. फिर ये फर्स्ट ईयर का वाइवा का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है. सो माइंड यू कि ये बहुत अच्छे से करके जाना, इसके सारे डिटेल्स एंड विथ कंपैरिजन विथ चाइना ये करके जाना. ठीक है, सॉरी सीना बेबी. ठीक है, ये करके जाना सब. फिर ये 20 मार्क्स को आता है होल क्वेश्चन, नहीं तो फिर जैसे मैंने बोला 20 मार्क्स का जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें से ये सब क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, फिर 10 मार्क्स एन वाइवा, इसका 5 मार्क्स को डायरिया एंड बेबी आता है, या फिर 10 मार्क्स को कंपैरिजन बेबी विथ chamomilla बेबी विथ सीना बेबी, ऐसे आते हैं. ठीक है, इट हैज़ एग्रीवेशन बाय एंगर. जो मैंने ऐसे डार्क की हुई चीज़ें है ना, तो उसको ज़्यादा फोकस कर रही हूँ मैं, उसको ही ज़्यादा फोकस में लूँगी मैं. ठीक है, तो है ना, वो बहुत ज़्यादा याद रखना और अपने नोट्स में ये उतार लेना. ठीक है, तो इट डेवलप्स अनसिविल हैबिट्स. सारे गंदे हैबिट्स, सारे गंदे जो भी गलत हैबिट्स है वो सारे इस बच्चों को होंगे. एंगर एंड पेन रेमेडी. इट इज़ अ एंगर एंड अ पेन रेमेडी. वाई? इट्स अगेन कम्स अंडर द पेन ट्रायो, दैट इज chamomilla, कॉफिया, एकोने. ये जो सारे हैं ये पेन के ट्रायो है. ठीक है, तो है ना, ये ट्रायो में भी आता है. एंड इट हैज़ एंगर, बहुत ज़्यादा अनसिविल बिहेवियर, एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले बच्चे रहते हैं, बहुत हट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत हेड स्ट्रॉन्ग बच्चे जो रहते हैं, दोज आर chamomilla चाइल्ड्स. मोस्टली जो आपको है ना ऐसे मतलब मम्मी पापा को परेशान करने वाले, मम्मी पापा इतना ये करते कि चल तुझे रोड पे ही छोड़ देता हूँ, अभी मैं चला जा रहा हूँ, ऐसी जो फीलिंग के साथ मॉम डैड उनके चलते हैं ना, तो दीज चिल्ड्रंस आर लिटरली chamomilla चिल्ड्रंस. ठीक है, देर इज टर्मोल इन टेम्परामेंट. सो इनके टेम्परामेंट का टर्मोल है, लाइक ABC ऑफ क्लार्क रेमेडी इफ़ यू हैव रेड. तो मतलब मैं ना आपको वो डिटेल में अगले शॉर्ट में या फिर वीडियो लेक्चर में बताऊंगी. बट यहाँ पे देख लेना कि ये ना टर्मोल इन टेम्परामेंट. हाँ, नाउ स्पीयर ऑफ एक्शन इज ऑन ब्रेन, नर्व्स, देन माइंड, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स. सो इस सब पे इसका स्पीयर ऑफ एक्शन है. तो स्पीयर ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है? तो मोस्टली मेनली इसके अफेक्शंस एंड द रेमेडी एक्ट्स ऑन दैट थिंग. ठीक है, तो ये सब कुछ रहता है स्पीयर ऑफ एक्शन. मतलब उसका रेमेडी का एक्शन का पॉइंट कहाँ पे, एक्शन का पार्ट कौन सा है. ठीक है, देन पैथोजेनेसिस. प्राइमरीली इट एक्ट्स ऑन नर्व्स. chamomilla produces irritability of mind and even spasm and convulsions. So इसमें बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस दिखाई देते हैं. ठीक है, बहुत सारे रेमेडीज़ में कन्वर्जेंस दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ का कैसे रहता है, तो टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस रहता है. उनकी फिस्ट ऐसे बंद हुई रहती है, सेम ये थंब इनसाइड, एंड दिस काइंड ऑफ पोजिशन विल बी देयर इन द टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस ऑफ द chamomilla पेशेंट. देन आई बॉल्स का रोटेशन रहेगा, फिर टंग बाइट रहेगा कभी कभी, उसमें भी गुस्से वाला लुक रहेगा बच्चों का. सो दिस इज व्हाट इज सीन इन द chamomilla चाइल्ड. कॉन्स्टिट्यूशनली दिस पर्सन्स, मतलब ये बच्चे या फिर पर्सन्स बड़े बड़े लोगों को भी chamomilla देते हैं. लाइक
आई यूज टू बी अ चामोमिला किड इन माई, मतलब मेरे बचपन में मैं वो चामोमिला किड थी, मैं और मेरी बहन, ठीक है. वी बोथ आर इक्वली हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन्स, वी बोथ आर इक्वली यू नो यूज टू अनसिविल, नॉट अनसिविल बोलेंगे, लेकिन हाँ हम लोग बहुत चिल्लाते थे, हम लोग ना मतलब घर वालों पे बहुत चिल्लाते थे, बोलते थे उनको, ऐसे उल्टा जवाब देते थे उनको, तो उसको हम लोग अनसिविल में ही पकड़ेंगे. लेकिन जब हमें ना गुस्सा आता है, लाइक आई एम हैविंग थायराइड एंड पीसीओडी बोथ टुगेदर, तो है ना जब भी मुझे मतलब कुछ भी अगर फीवर भी आता है ना, इफ आई टेक चामोमिला ऑल्सो ना, आई बी मतलब मेरे 90% रिलीफ मिल जाता है मुझे फीवर को, कॉफ कोल्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, दिस रेमेडी सूट्स मी. बट दिस इज नॉट एवरी टाइम विच हैपन्स, ठीक है. मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि है ना माई सिस्टर एंड आई बोथ आर द चामोमिला किड्स, सो है ना हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ चामोमिला ही सूट करेगा, कोई और रेमेडी सूट नहीं करेगी. नो, माई थायराइड हैज केम डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ पल्सिटिला 1M. My PCOD has went off just because of pulsatilla. So this is how the remedy works. So at the moment how you take the case, and at the moment what are the totality of the symptoms which you have taken, so that thing decides your simillimum, that thing decides your case ki where it is going or where it is landing. Yeah, there is background ki if you are telling ki this is a chamomilla kid or this is a pulsatilla person, so उसके अलावा अगर सिम्टम्स दिखाई देते तो यू शुड बी नॉट बायस्ड टू अ पर्टिकुलर रेमेडी, यू शुड बी नॉट प्रेजुडाइज्ड टू अ पर्टिकुलर रेमेडी. दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक केसेस एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू सी कि व्हाट इज देयर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फेज का, जो भी there is a point of disease phase which the person had came to you at that situation. So take that totality and then convert it into your simillimum and then give the remedy. And if you want, if there is progress in the case, then you should repeat. If in case the previous simillimum is goes hand in hand or complementary to the other remedy, like pulsatilla and chamomilla का relation देखना है, and then you have to give the further remedies. Otherwise no need to repeat the remedy, no need to give the simillimum, मतलब other than simillimum remedy, ठीक है. ऐसे fixed remedies नहीं होते किसी के. Every person has their individual thing and every person changes by the कोई भी factor, ठीक है, any factor. So keep that in mind. There is Sora in the background. It's hot remedy. Aggravation is by heat and warmth. Amelioration is by cold, open air and carrying. This is most important. Amelioration by carrying. Let's see guiding symptoms. So guiding symptoms में क्या है? An excellent nickname for chamomilla is cannot bear it. Cannot bear himself. मतलब ना वो बच्चे ऐसे पूरा शरीर भी फेंक देते हैं नीचे कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, बहुत रोते, बहुत टैंट्रम्स शो करते, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और मतलब अजीब किस्म के जो बच्चे रहते हैं ना, वो रहते चामोमिला किड्स. बहुत सेल्फिश रहते, बहुत ही ज़्यादा लाउड बच्चे रहते, चिल्लाते, चीखते चिल्लाते, जिद करते, ऐसे बच्चे रहते ये. देन cannot bear others, want everything but when offered hurls them away. ठीक है, मतलब ना अगर ये पेन है, ठीक है, अगर चामोमिला किड है तो ये पेन उसको चाहिए, मॉम सेज कि नो अभी नहीं दूंगी मैं, बाद में लेंगे हम लोग, तो है ना हील से नहीं चाहिए 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 चाहिए. तो फाइनली बहुत सारा टैंट्रम हो गया, बहुत सारा ड्रामा क्रिएट हो गया. तो उसके बाद ना ये पेन अगर उसको उसकी मॉम दे देती है तो वो है ना नहीं एक्सेप्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर है ना ये पेन है, ठीक है, और उस बच्चे को अगर ये पेन चाहिए तो है ना वो बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करेगा, बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा और है ना बहुत ऐसे टैंट्रम्स थ्रो करेगा. लेकिन उसकी मम्मी अगर उसको है ना बहुत सारे टैंट्रम्स के बाद अगर ये पेन देती है तो वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए ये पेन, आप ही रखो, और बहुत रोने लगेगा, बहुत रोने लगेगा. he'll just throw that pain away, he'll not accept that or he'll not take. Everything is simply intolerable. He cannot even bear touch.
ठीक है, हम लोग अगर उसको छुए भी ना, he'll start crying, he'll start throwing his body, he'll start showing uncivil behavior, he'll start ill treating you, he'll start hitting you, he'll start beating you. Everything possible he can do, he'll do it to you in a bad way. It is known as a leading angry remedy. Elements from is aggravated by the fist of anger. There is very much fist of anger present. An irritable chamomilla child is quiet only when carried. कैरी करने के बाद ही ये बच्चे ना शांत रहते. Intolerable pain with numbness of the affected parts. There is intolerance of the parts. और है ना अफेक्टेड, मतलब अगर कुछ लगा होगा ना तो वहाँ पे ना इंटॉलरेंस क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, और पेन नहीं भी हो रहा होगा ना, दिस चाइल्ड विल शो कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. देन देयर इज ग्रेट डिबिलिटी एज सुन एज द पेन बिगिंस. एग्रीवेशन फ्रॉम हीट. अगेन द एग्रीवेशन फैक्टर इज हीट एंड वार्मथ. डिजायर्स ओपन एयर येट ओवर सेंसिटिव टू इट. बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी है हीट विंड में या फिर ओपन विंड में या फिर एयर में, तो कोल्ड एयर ही उसको चाहिए, सो दैट मतलब है ना ऐसे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है, देयर इज़ मोर ओवर पर्सपिरेशन प्रेजेंट, तो उसकी वजह से भी इन लोगों को है ना कोल्ड एयर चाहिए रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता रहता है इनको. ठीक है, हॉट रेमेडी है ये. डिजायर्स ओपन एयर. स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप. दे आर फीलिंग स्लीपी बट दे कैन नॉट स्लीप. अगर है ना कोई बच्चा है ना बहुत ज़्यादा रो रहा होगा ना तो वो नहीं सोएगा, वो है ना रोते रोते ही चुप बैठेगा, और है ना बहुत सब लोगों ने उसको एकदम गिव अप कर दिया ना तब वो जाके सोएगा. कन्वर्जेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिस्ट ऑफ एंगर इन मदर. मतलब जब है ना माँ अगर बच्चों को दूध पिलाती होगी ना, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि है ना मतलब शांत रहना चाहिए, मम्मी लोगों ने शांति से पिलाना चाहिए, एक तो भगवान का नाम लेना चाहिए, साइलेंट म्यूजिक लगाना चाहिए, कुछ तो अच्छा काम पॉजिटिव वर्क करना चाहिए. सो तब भी उस बच्चे को है ना वो अच्छे से दूध जाएगा, तब भी वो बच्चा नर्चर होगा अच्छे से. ठीक है, पैम्पर्ड नर्चरिंग एंड दिस थिंग नर्सिंग थिंग विल बी हैपन टू दैट चाइल्ड. इफ मदर ही एंगर में रहेगी तो है ना दैट टाइम ना बच्चे को कन्वर्जेंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. ठीक है, देन one cheek is red and hot, the other is pale and cold. So ना एक ये ध्यान में रखना, this is important for a viva also. One cheek is red and hot, मतलब लाल है और गर्म भी है. Other is pale and cold, मतलब बच्चे के ना अपर चिक्स आईज के एग्जैक्टली नीचे के साइड में ना बहुत ज़्यादा पिंकिश रेडिश टाइप ऑफ हम लोग इरप्शन बोलते हैं उसको, रोजियस इरप्शंस. ठीक है, तो वैसे काइंड्स के अगर इरप्शंस रहेंगे एक ही गाल पे, या फिर समटाइम्स इट इज प्रेजेंट बायलैटरली, मतलब दोनों भी गालों पे होते, फिर भी ये चाइल्ड अगर ऐसे बिहेव करता है, यू आर यू नो आँख बंद करके chamomilla दे दो. ठीक है, एंड chamomilla यू नो द पोटेंसी हाउ टू सिलेक्ट इन चिल्ड्रंस, आई डोंट नीड टू टेल यू दैट. मिल्क रन्स आउट ऑफ अ नर्सिंग वुमेन. हाँ ठीक है, मेंटली कामनेस कॉन्ट्राडिक्स chamomilla. मतलब है ना अगर है ना बच्चा शांत है एंड अगर ये सारे कन्वर्जेंस वगैरह है ना, नेवर थिंक ऑफ chamomilla बिकॉज एंगर देन यू नो बहुत ज़्यादा tantrums, these are the keynotes to you know pick out the chamomilla child into the crowd, right? Hot offensive greenish diarrheas during dentition के टाइम पे ना ग्रीनिश डायरिया रहते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज द chamomilla, दिस वॉज द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ chamomilla. आई होप मतलब इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लेना इफ यू वांट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन. इफ डू देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना. एंड आपको जो भी और चाहिए टॉपिक या फिर कोई भी रेमेडी चाहिए, कोई भी टॉपिक चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, यू कैन डेफिनेटली टेल इट टू मी. आई विल ट्राई टू गिव इन अ लेक्चर, या फिर मैं उसके नोट्स बना के दे दूँगी आपको अगर मेरे पास होंगे तो. ठीक है, सो टिल देन बाय, टेक केयर.